नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि सीखने की भूख ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। सीखने की भूख ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और एक दिन जरूर आप सफल हो जाओगे। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2। दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 के 5 प्रश्न अपन ने पहले हल कर लिए हैं। अब आगे के प्रश्नों को अपन इस वीडियो में हल करेंगे। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप अगर प्रश्नावली आप अगर प्रश्नावली 7.2 देखो तो उससे पहले के वीडियो देख लिया करो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब दोस्तों, विलंब नहीं करते और सीधा अपनी प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि बिंदु बिंदु ए कोमा 2 4 कोमा वाई एक्स कोमा 6 और 3 कोमा 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये मेरे को बिंदु दिए गए हैं और ये कह रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज के बिंदु है और इसी क्रम में लेना है। तो दोस्तों, अपन पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। अपन एक पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो मैं इधर साइड में एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये लो जी, मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ये दोस्तों देखो, मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद देखो क्या करना है। ये क्या कह रहा है उसी हिसाब से अपन बिंदुओं को रख देते हैं। जैसे मैंने एक इस बिंदु को ले लिया ए, इसको ले लिया बी और इसको ले लिया सी और इसी को ले लिया डी। देखो दोस्तों, क्रम से लेना है तो इसके इसके निर्देशांक मेरे को मान लिया 1,2, इसके हैं 4,y 4,y और इसके हैं x,6 और इसके हैं दोस्तों 3,5, इसके हैं 3,5। अब देखो, अब क्या कह रहा है। देखो, एक चीज अपन को ध्यान रखनी है कि समांतर चतुर्भुज होता है, उसके जो विकर्ण है ना, वो विकर्ण जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको बराबर दो भागों में बांटते हैं। उसको बराबर क्या करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं। जैसे मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये विकर्ण होगा मेरा, और मैं इस विकर्ण को मिलाता हूँ दोस्तों। मैंने इसको एक को मैंने सी से मिला दिया तो ये एक मेरा विकर्ण हो गया, ये लो। और ये मैंने इसको इससे मिला दिया तो ये भी क्या हो गया, मेरा एक विकर्ण हो गया। तो अब देखते हैं दोस्तों, अब ये दोनों विकर्ण हो गए। अब क्या करना है मेरे को, समांतर चतुर्भुज का ये गुण होता है, इसको याद रखना। ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के बराबर हो रहा है, और इस दूसरे वाले विकर्ण का इधर वाला जो हिस्सा है वो इधर वाले हिस्से के बराबर हो रहा है। मतलब ऐसी एक विकर्ण है जिसका मध्य बिंदु इस यहाँ पर O है, और BD एक विकर्ण है जिसका मध्य बिंदु O है। तो अब देखते हैं दोस्तों, इनका मध्य बिंदु निकालते हैं। जैसे मैंने निकाला AC मेरा विकर्ण हो गया। अब इसका मध्य बिंदु निकालूंगा। मध्य बिंदु का देखो, मध्य बिंदु ये है यहाँ x1 y1 और ये है मेरा x2 y2, ये एक रेखा है। अब इसका मध्य बिंदु निकालना है दोस्तों, ये वाला मध्य बिंदु है। तो x के निर्देशांक निकालने हैं तो मेरे को x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y के निर्देशांक निकालने हैं तो मेरा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो इस प्रकार से मैं निकालता हूँ। तो इसलिए AC का जो मध्य बिंदु होगा, AC का मध्य बिंदु मैंने निकाला, AC विकर्ण है, इसका मध्य बिंदु x बराबर निकाला मैंने। तो क्या होगा, इसको मान लिया मैंने x1 y1 और इसको मान लिया मैंने x2 और y2। तो देखो दोस्तों, x का मान निकालना है तो x1 प्लस का x2 बट्टे में क्या करूंगा 2, और y के निर्देशांक निकालना है तो y1 प्लस y2 बट्टे में क्या करूंगा मैं 2। तो अब देखो, x के निर्देशांक निकालने, x1 का मान यहाँ पर कितना है दोस्तों, 1 है, 1 प्लस, और x2 का मान कितना है दोस्तों, x2 का मान तो मेरे को x रखना है। ये लो, मैंने x रख दिया और बट्टे में क्या रख दिया 2। इसी प्रकार y के निर्देशांक निकाल लेंगे। y1 का मान है दोस्तों 2 प्लस y2 का मान कितना है दोस्तों 6, और बट्टे में क्या करना है 2। 2 प्लस 6 कितना होता है 8, और 8 के बट्टे में 2 करेंगे तो 4, यानी y का मान 4 आ गया और x का मान इधर ये आ रखा है। तो इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। इसको तो मैंने क्या दे दिया, समीकरण 1।
इसी प्रकार अब ये दूसरा वाला जो विकर्ण है AC विकर्ण, ये तो मैंने निकाला था AC विकर्ण के लिए। अब मैं निकाल रहा हूँ B को D से मिलाया तो BD विकर्ण। विकर्ण क्या हो गया मेरा दोस्तों, BD विकर्ण। BD विकर्ण, BD विकर्ण के दो, अब देखो अब BD विकर्ण के निकाल रहा हूँ। अब कोई से भी को x1 y1 मान सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको x1 y1 मान लिया और इसको मान लिया मैंने x2 y2। अब इस वाले को x1 y1 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप कैसे भी कर सकते हो। अब x का निर्देशांक निकालने हैं तो x1 प्लस y1 यानी x का मान तो 4 है, x1 का मान तो 4 है मेरा, और x2 का मान है मेरा दोस्तों 3, और बट्टे में क्या करना है 2। और इसी प्रकार y के निर्देशांक निकालने हैं तो y1 का मान है मेरा y, ये तो y है, प्लस y2 का मान कितना है दोस्तों, y2 का मान है दोस्तों मेरा 5। तो बट्टे में क्या करना है 2। देखो अब x बराबर तो क्या आ गया 7/2, और यहाँ से y बराबर आ गया y प्लस 5/2। अब देखो दोस्तों ये मेरा कौन सा है, दूसरा समीकरण, इसको नाम दे दिया मैंने दूसरा समीकरण। अब देखो दोस्तों ये जो मध्य बिंदु है ना, ये दोनों का एक ही बिंदु पर है, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में। इस मध्य बिंदु के निर्देशांक तो बराबर ही होंगे ना। जैसे मान लो ये एक रेखा है, अब इसके निर्देशांक मेरे 4,3 है, इस वाली रेखा, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक मेरे 4,3 है। तो मैं अगर दूसरी रेखा खींच दी मैंने, दूसरी रेखा जो इसी बिंदु से जा रही है, तो उसके निर्देशांक भी यही होंगे, मतलब दोनों के जो निर्देशांक होंगे वो बराबर होंगे। और मैं यहाँ लिखता हूँ, इन दोनों की कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ पर इन दोनों समीकरणों का क्या करूंगा मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूंगा। ये मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बार, और इन दोनों समीकरणों का मैं अब कंपैरिजन यानी तुलना करता हूँ। मैंने इसको मिटा लिया और मैं अब इसकी तुलना करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की क्या की दोस्तों मैंने, तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो x वाला हिस्सा तो x वाले के बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 बराबर क्या होगा मेरा 7/2। और क्या होगा मेरा y वाला हिस्सा y के बराबर हो जाएगा, यानी y का मान यहाँ 4 है, तो 4 बराबर y प्लस 5/2। तो इस प्रकार दोस्तों अब ये समीकरण, ये बराबर का निशान आ गया तो ये समीकरण बन गए। समीकरणों को हल करना है और x और y के मान ज्ञात करने हैं मेरे को। अब देखो यहाँ पर भी इस सब के बट्टे में है 2, और यहाँ पर भी बट्टे में 2 है, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अगर आप ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको इधर वज्र गुणा कर देना, वज्र यानी ये यहाँ गुणा हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो अब क्या बच गया मेरा 1 प्लस x बराबर 7। अब इस 1 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा दोस्तों, तो x बराबर आ गया 7 माइनस 1 यानी कि 6। इसी प्रकार ये देखो इस 2 को 4 से गुणा कर दो, 2 को 4 से, और इसके बट्टे में 1 लिख लिया, तो 1 को इससे वज्र गुणा किया, वज्र गुणा 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ गया दोस्तों, और 1 से गुणा किया y प्लस 5 को, तो ये का यही आ गया। अब देखो इस 5 को इधर भेज दो, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर 8 माइनस 5। तो यानी x का मान तो इधर क्या आ गया दोस्तों, x का मान तो आ गया यहाँ पर 6, और y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। यानी इसके निर्देशांक कितने आ गए दोस्तों, जो इसका विकर्ण का मध्य बिंदु था उसके निर्देशांक आ गए 6,3। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया है। अब हम अपन आगे वाले प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। प्रश्न नंबर 7 करने से पहले मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा देखिएगा, अगर दोबारा में भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। बस आपको मेहनत करनी है दोस्तों, और ये वीडियो डेली लगातार देखते रहना है एक एक, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी का व्यास, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र, ये केंद्र दे रखा है और ये एक दूसरा बिंदु है उसको दे रखा है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाता हूँ दोस्तों, मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, एक वृत्त बनाता हूँ। ये लो जी, मैंने एक वृत्त बना दिया। ये मैं वृत्त थोड़ा इधर इसको मिटा लेता हूँ, पहले मैंने इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद मैं वृत्त बनाता हूँ। और वृत्त बनाने के बाद ये देखो वृत्त बनाते हैं और इनके जो नाम दिए हैं उनको दे देते हैं, फिर नाम दे देंगे। ये देखो मैं यहाँ बनाता हूँ एक वृत्त,
ये लो जी मैंने वृत्त बना लिया। अब क्या करना है दोस्तों, ये बोल रहा है कि ए बी एक मेरा व्यास है। व्यास कब बनेगा, जब परिधि के दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और वो कहाँ से गुजरेगी, केंद्र से गुजरेगी। यानी ये केंद्र बिंदु इसका ओ था, ये लो, और ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है, मेरा बी है। तो अब ये क्या बोल रहा है, ए के निर्देशांक, इसके निर्देशांक तो मेरे को ज्ञात ही करने हैं दोस्तों, इसके निर्देशांक तो पता नहीं है, पर केंद्र के निर्देशांक दे रखा है मेरे को 2, -3, और इसके निर्देशांक दे रखा है मेरे को, बी के निर्देशांक दे रखा है 1, 4, और मैं इसके निर्देशांक मान लेता हूँ x, y। तो देखो दोस्तों अब क्या होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त के अंदर जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का दुगुना होता है। यानी जो ओ से बी तक की जो दूरी है वही दूरी ओ से ए तक की दूरी है, यानी ए बी का मध्य बिंदु है ये। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए देखो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है। तो देखो अब मैं, अगर ये मेरा मध्य बिंदु होता, सॉरी मध्य बिंदु है ये, अगर मैं इसके मान नहीं दिया होता तो मैं इसको ऐसे लिखता, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे में 2, ये होता। अगर ये जब ये x तो क्या होता, ये मध्य वाला बिंदु होता। इसको मैंने x1 y1 मान रखा है दोस्तों, ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है। अब देखो, और इसी प्रकार ये y के मान क्या होता मेरा, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये x और y क्या है मेरे दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब देखो इसमें मान रख देते हैं अपन, x का मान, यानी x का मान कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो x की जगह तो 2 दे दिया मैंने। और x1 का मान तो मेरे को निकालना ही है, x1 का मान निकालना है, प्लस x2 का मान मेरे को 1 दे दिया, तो बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, बट्टे में 2 हो जाएगा। इसी प्रकार y होगा, y का मान तो यहाँ दिया है मेरे को, y का मान तो मेरे को दिया है, ये लो जी, मैं y का मान तो मेरे को दिया है, तो इसे y का मान रख लेता हूँ। y का मान कितना है, -3, ये लो y का मान -3, और y1 का मान तो निकालना ही है मेरे को, प्लस y2 का मान 4 है, बट्टे में 2 हो गया। अब देखो क्या करना है दोस्तों, अब इनको इसके बट्टे में 1 लगा दिया और इनको मैं कर दूंगा वज्र गुणा, और इसके बट्टे में भी 1 लगा दिया और इसको भी कर दूंगा वज्र गुणा। 2 को 2 से गुणा किया तो दोस्तों 4 हो गया, और 1 को इससे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 1। इसको 2 को -3 से गुणा किया तो -6 हो गया, बराबर y1 प्लस का 4। तो अब क्या होगा दोस्तों, x1 का मान निकालना है, तो इस 1 को इधर भेज दूंगा तो 4 में से 1 घट जाएगा, यानी 4 - 1 हो जाएगा। और y का मान निकालना है, तो इस 4 को इधर, ये प्लस का इधर आती है माइनस का, तो ये y1 बराबर -6 पहले ही था और 4 उधर जाती है माइनस का हो गया, ये हो गया। तो x1 बराबर तो कितना हो गया दोस्तों, 4 - 1 3 हो गया, और y1 बराबर कितना हो गया, y1 बराबर -6 और -4। अब दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो अब क्या करना है, चिन्ह तो माइनस का आएगा और दोनों को जोड़ना है, तो ये जोड़ देंगे तो 10, यानी इस वाले बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे दोस्तों, 3, -10। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है अपना, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2, -4 हो, तो p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP 3/7 गुणा AB हो, तो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। अब देखो दोस्तों, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं अपन। पहले एक रेखाखंड बनाते हैं AB, एक रेखाखंड बनाते हैं पहले AB। ये लो जी, मैंने बनाया AB एक रेखाखंड है, ये AB एक रेखाखंड बना लिया दोस्तों। और AB मैं इसको नाम भी दे देता हूँ। अब ये है मेरा A और ये है मेरा B। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों कि A के निर्देशांक दे रखे हैं इसने कितने, -2, -2। ये है मेरा -2, -2। और P बिंदु है इस रेखाखंड पर, ये पता नहीं बिल्कुल मध्य में है, स्टार्टिंग में कहाँ है, तो मैंने इसको मान लिया यहाँ पर P। और B के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -4। ये है मेरा 2, -4। अब इस P बिंदु, अब ये कह रहा है AP, यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, इस पूरे हिस्से, देखो ये ऐसे दे रखा है इसने, AP बराबर 3/7 गुणा AB, यानी AP का मान क्या होगा दोस्तों, ये देखो, इससे करते हैं अपन, 3/7 है, इससे करते हैं अपन,
यानी ए बी का पूरे का मान 7 है ना, तो ए पी का मान कितना होगा दोस्तों 3 होगा, यानी इसका मान 3 होगा। कब होगा, जब ए बी का पूरे का मान 7 है। अगर इधर वाला 3 है तो इधर वाला क्या बच गया दोस्तों 4। इस चीज को समझने का प्रयास करना दोस्तों। देखो ए पी, इसको देखो फिर समझा दूं मैं। ए पी, अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं ए पी बट्टा ए बी, यानी ए बी का मान तो 7 है और ए पी का मान कितना है 3 है, यानी ए से पी तक का मान 3 है और पूरे ए से बी तक का मान 7 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का 4 हो गया। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब इसको, इस प्रश्न को हल करते हैं अपन। ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अब अपना देखो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। अब ये बोल रहा है पी रेखाखंड पर स्थित है, पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं दोस्तों। इस वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं मेरे को, पी के निर्देशांक। इसके निर्देशांक मान लिया मैंने x और क्या है मेरे y, इसके निर्देशांक x और y है। और इधर वाला जो अनुपात था वो m था और इधर वाला n है। यानी मैं इधर बोल दूं m का मान तो मेरा 3 है और n का मान कितना है मेरा 4। तो मेरे x के निर्देशांक निकालने का सूत्र है x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। दोस्तों अब x2 और x1 क्या है, देखो इस किसी को भी x1, इसको x1 मान लिया और ये मेरा x2 हो गया और ये मेरा y1 हो गया और ये मेरा y2 हो गया। दोस्तों अगर आपको दिक्कत हो तो ये वाला, आप ये वाला भी y1 y2 मान y1 x1 माना है ना, इसकी जगह y2 x2 मान सकते हो। आपको ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। और अगर मैं y का मान निकालूंगा, y का मान होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब देखो क्या करना है इसमें, m का मान x का मान कब आएगा, जब m का मान तो कितना है, m का मान तो 3 है और x2 का मान कितना है, x2 का मान मेरा 2 है प्लस n का मान कितना है, n का मान मेरा 4 है गुणा, और x1 का मान कितना है दोस्तों, x1 का मान मेरा माइनस का 2 है। बट्टे में क्या हो जाएगा 3 प्लस 4। इसी प्रकार y का मान आएगा दोस्तों, y का मान, m का मान तो मेरे को दे ही रखा है 3, y2 का मान कितना है, y2 का मान है मेरा माइनस का 4, y2 का मान कितना है मेरा माइनस का 4 प्लस n का मान कितना है, n का मान है 4 और y1 का मान कितना है माइनस का 2। बट्टे में कितना होगा दोस्तों 3 प्लस 4। अब क्या होगा, x का मान निकालना है तो देखो 3 दूनी कितना हो गया 6 प्लस, देखो 4 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों माइनस का 8। 4 गुणा 2 करते हैं तो 8 होता है, पर माइनस का इसलिए माइनस का 8, ये 7 हो गया। और y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 12, और माइनस का 4 है इसलिए ये कितना हो जाएगा माइनस का 12, और 4 को माइनस का 2 से करेंगे तो माइनस का 8। बट्टे में कितना हो गया मेरा 7। तो ये तो आ गया दोस्तों माइनस का 2/7 x का मान, और y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान आ गया माइनस का 20/7। यानी इस p के निर्देशांक आ गए दोस्तों, इस p के निर्देशांक कितने आ गए, माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 को हल करने से पहले मुझे इसे मिटाना पड़ेगा और मैं इसको मिटा लेता हूँ। ये लो जी, मैंने इसको मिटा दिया। और मिटाने के बाद क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 9, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक रेखाखंड बनाना है और फिर बोला उसको 4 बराबर भागों में बांटना है और उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये मैंने लिया, ये एक रेखाखंड खींच दिया। अब रेखाखंड खींचने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये लो जी, यहाँ तो मेरा ए है और यहाँ मेरा बी है, और ये बोल रहा है कि बराबर 4 भागों में बांट रहा है। मैं मान लिया एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये और चौथा हिस्सा ये। यानी एक हिस्सा ये हो गया, 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 4 हिस्से हो गए दोस्तों। अभी ए के निर्देशांक तो मेरे को दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, -2 -2 और बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं 2,8। बी के निर्देशांक कितने हैं दोस्तों 2,8। अब ये बोल रहा, अगर मैं यहाँ पर कोई बिंदु मान रहा हूँ,
तो ये इसको किस अनुपात में बांट रहा है कि एक हिस्सा तो इधर है और 3 हिस्से किधर है, इधर है। तो इसके ये देखो यहाँ पर मैं मान लिया P, यहाँ पे मान लिया Q, यहाँ पे मान लिया R। देखो अब पहला मैं मान रहा हूँ P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। और P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे दोस्तों, अगर मैं मान रहा हूँ x और y, अगर मैं x, वही जो अभी अनुपात वाला सूत्र लगाएंगे, x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा मेरा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब देखो x बराबर क्या होगा, m का मान कितना है दोस्तों, m का मान 1 है, गुणा x2 का मान कितना है, ये मेरा x1, इसको y1, इसको x2 और इसको मैं y2 मान लिया। अब देखो x2 का मान कितना है, 2 है, प्लस n का मान। अब देखो दोस्तों इसके लिए m बराबर तो 1 है और n बराबर कितना है, n बराबर 3 है। तो देखो n का मान कितना हो गया, 3 गुणा x1 का मान आ गया मेरा माइनस का 2, और बट्टे में क्या हो गया, 1 प्लस 3 यानी कि 4। इसी प्रकार y का मान निकालने, y का मान निकालेंगे हम, तो क्या होगा, m का मान है 1 गुणा y2 का मान कितना है दोस्तों, y2 का मान है 8 प्लस n का मान है 3 गुणा और y1 का मान है मेरा 2, और बट्टे में क्या हो गया, 1 प्लस 3। अब इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, पर यहाँ माइनस है तो माइनस का 6 बट्टे में 4। अब देखो 2 माइनस 6 करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 बट्टे में 2, यानी कि क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 1, यानी x का मान आ गया मेरा माइनस का 1। y का मान निकालना है दोस्तों, y का मान आएगा 1 को 8 से गुणा किया 8 प्लस 3 दूनी 6, ये आ गया मेरा 6 बट्टे में क्या है 4। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 बट्टे में 2, यानी कि कितना हो गया, 7 बट्टे में 2। यानी इसके निर्देशांक कितने आ गए, x का मान तो मेरा आ गया माइनस का 1 और y का मान आ गया 7 बट्टे में 2। अब देखो दोस्तों, अब मेरा ये p के निर्देशांक निकाले, अब मैं निकालूंगा q के निर्देशांक। अब किसके निकालेंगे, q के निर्देशांक, q के निर्देशांक। अब देखो दोस्तों q के निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि अब देखो यहाँ एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा, तो इसके तो दो हिस्से, तो ये एक और एक, 2 हिस्से तो इधर रहेंगे, 2 हिस्से इधर रहेंगे, तो इसके निर्देशांक आएंगे, ठीक है, 2,2 2,2, यानी 2 हिस्से इधर है, 2 हिस्से इधर है, इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2। यानी m का मान भी 2 होगा और n का मान भी कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। और x1 y1 x2 y2 के मान तो सेम ही रहेंगे। x का मान निकालना है मेरे को, तो मैं 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा माइनस का 2 बट्टे में 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 3 नहीं होगा, 2 प्लस 2 होगा, 4 ही होगा वो तो, 2 प्लस 2, 1 प्लस 3 नहीं करना मेरे को, क्या करना है 2 प्लस 2, 2 प्लस 2। अब मेरे को इसी प्रकार में y का निकालना था, तो 2 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 2, ये देखो y2 का मान 8 है और y1 का मान 2 है, तो ये हो गया 2 प्लस 2। अब देखो 2 दूनी 4 होता है, 4 माइनस 4 करेंगे बट्टे में 4, तो 0 बटा 4 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये y बराबर क्या आ गया, 8 दूनी 16 प्लस 4 बट्टे में 4, यानी 20 बट्टे में क्या आ गया दोस्तों, 4, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 5। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे दोस्तों 0,5, इसके आगे 0,5। अब देखो, अब जो r बचा है, अब इस r के निर्देशांक निकालने, और r के निर्देशांक निकालने के लिए मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ। r के निर्देशांक निकालने के लिए पहले मैंने इसको मिटा लिया। अब देखो क्या करना है, अब देखो r के निर्देशांक, r के निर्देशांक, अब इसमें अनुपात क्या होगा दोस्तों, देखो 3 हिस्से तो इधर रह जाएंगे और 1 हिस्सा इधर रहेगा, यानी 3:1 होगा। m का मान तो 3 होगा और n का मान 1 होगा। हेलो, ठीक।
ओट में ले जाऊंगा तो सोते तो ठीक। माफी चाहूंगा दोस्तों। अब देखो m बराबर 3 और n बराबर 1, तो यही x का मान निकालना है मेरे को। x का मान, m का मान तो 3 रख दिया मैंने, और x2 का मान क्या है 2 रखना है, प्लस n का मान मेरा 1 है, गुणा x1 का मान कितना है दोस्तों, x1 का मान है मेरा माइनस का 2, और m प्लस n करेंगे तो 3 प्लस 1। इसी प्रकार y का मान निकालना है, m का मान तो मेरा 3 है, और x2 का y2 का मान 8 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान 1 है, और y1 का मान मेरा 2 है। बट्टे में क्या होगा, 3 प्लस 1 कितना हो गया 6, और देखो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, बट्टे में 4, यानी ये हो गया 4/4, यानी कि 1 x का मान तो 1 हो जाएगा। और y का मान निकालना है दोस्तों, 8 या 24 प्लस का 2/4, यानी कि क्या आ जाएगा मेरा 26/4। तो x का मान तो आ गया 1, और y का मान आ गया 26/4 को 13/2 भी लिख सकता हूँ दोस्तों, 13/2, यानी कि ये y का मान आ गया 13/2। तो इस प्रकार इसके निर्देशांक भी आ गए दोस्तों 1,13/2। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। और अब अपन प्रश्न नंबर 10 की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, और संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये देखो दोस्तों, इसने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी दे दिया। और मैं अब एक पहले समचतुर्भुज बना लेता हूँ। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होगी मेरी बराबर होगी। एक समचतुर्भुज क्या होगा, जिसकी सभी भुजाएं क्या होगी मेरी बराबर होगी। ये लो जी, मैंने एक समचतुर्भुज बना लिया। अब ये क्या कह रहा है, इसने संकेत भी दिया है दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। इसने दिया है, ये है ए बी सी और क्या है मेरा डी है। तो अब मैं इसके में विकर्ण भी खींच लेता हूँ। पहले क्या करता हूँ मैं, विकर्ण, ये देखो इसमें संकेत दिया है कि विकर्ण निकालो और उनका 1/2 करो तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ये मैंने एक को तो मेरे को सी से मिलाया तो ये मेरा एक विकर्ण है, और डी को बी से मिलाया तो ये मेरा दूसरा विकर्ण है, और इन दोनों विकर्णों को गुणा करना है आपस में और 2 का भाग देना है तो क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। अब देखो इसके निर्देशांक, ए के निर्देशांक ये देखो क्रम से दे रहा है। इसके निर्देशांक 3,0, इसके हैं 4,5, इसके हैं -1,4, और इसके हैं -2,-1। अब देखो दोस्तों, पहले विकर्ण की दूरी निकालनी है अपन को। विकर्ण यानी मैं निकाल रहा हूँ AC निकाल रहा हूँ। तो AC बराबर क्या होता है, विकर्ण मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र था मेरा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें किसी को भी x1 x2 मान सकते हो, y1 y2 मान सकते हो आप। तो मैंने ये देखो 3 को ये मैंने किया 3, और ये 3 में से -1 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है मेरा देखो y। अब मैं इसको x2 y2 इसको मान रहा हूँ x2 और इसको मान रहा हूँ y2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसको x1 y1 मान लो या x2 y2 मान लो, पर y2 का मान है इसमें 0, प्लस क्या है 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों 3 + 1 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी हो गया √32। और √32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4√2। ठीक है, ये तो मेरा AC का मान आ गया। इसी प्रकार मेरे को निकालना है BD का मान। BD का मान निकालना है दोस्तों, तो डायरेक्ट सूत्र तो लिखा हुआ है ये BD का। इसको मैंने x2 y2 मान लिया और इसको x1 y1 मान लिया। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, ये देखो माइनस है इसलिए माइनस किया अपन ने, माइनस है इसलिए माइनस किया है अपन ने, प्लस देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा। अब देखो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, अब देखो 5 और माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 36 हो गया। तो ये आ जाएगा मेरा 6√2। अब दोस्तों ये विकर्ण आ गए 2, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल
ये मैं निकाल रहा हूँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा मेरा, 1/2 गुणा, दोनों विकर्णों को गुणा करना है, 4√2 गुणा 6√2। अब देखो दोस्तों, इसको 2 का भाग इसमें देंगे, 2 बार जाएगा, और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, √2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसका कितना आएगा 24 आ जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 24। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्नावली हल हो गई, और अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।